हाय, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म MIT क्लासेस। मैं कपिल चौहान एक बार फिर से आप सभी बच्चों का वेलकम करता हूं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म MIT क्लासेस पर। तो भाई लास्ट लेक्चर में भी हमने कंप्लीट करा था अपना चैप्टर नंबर 1, दैट इज नंबर सिस्टम। और भी हमने नंबर सिस्टम को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सभी क्वेश्चन को, सभी कॉन्सेप्ट को एक विद डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ हमने आपके साथ डिस्कस करा, जिसमें हमारी बहुत सारी क्लासेस लगी हुई 10 से 12 क्लास। लेकिन उसमें हमने एक एक चीज़ को बिल्कुल शून्य से लेकर शिखर तक आपके साथ डिस्कस करा। और उसी अंदाज में भी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2, दैट इज पोलिनोमियल। आई प्रोमिस भाई, यदि अभी तक आपने कहीं भी स्कूल में या कहीं पर भी ये चैप्टर पढ़ा है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया या समझ में आया कोई भी डाउट हो, तो आप इस लेक्चर को पूरे ध्यान से देखिए। इसके बाद आपको लग जाएगा कि इस चैप्टर में आपको क्लास 9 का सबसे आसान चैप्टर आपके लिए होने वाला है। बिल्कुल मैं शून्य से लेकर शिखर तक आपको एक एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा और डिटेल में डिस्कस करूंगा, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करूंगा। तो अभी आप सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ जाइए एक बार अपनी कॉपी पेन लेकर के। मैंने आपको पहले ही बताया भी, जब भी आपकी मैथ्स की क्लास होती है तो आपके पास एक मैथ की नोटबुक और मैथ की NCERT की बुक आपके पास होनी चाहिए, और मेरे साथ साथ चीज़ों को आप डिस्कस नोट डाउन करते चलिए। यदि कोई चीज़ भाई रह भी जाती है डिस्कस करने से, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हम आप बात को लेक्चर के बाद आपको बोर्ड की PDF जो होती है PPT, उसे हम प्रोवाइड करा देते हैं, तो वहाँ से आप चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। और जो भी बच्चे भी आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो यदि आपको भी क्लास अच्छी लगे, दिल से अच्छी लगे, तो आप एक बार लाइक या कमेंट और अपने फ्रेंड के साथ, अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करिए। और बेटे क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिए। यदि आपको 100% क्लास को माइंड आपका क्लास में रहता है, ये पूरे लेक्चर को आप ध्यान से देखते, तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे, आपको पोलिनोमियल में इससे आसान तरीके से आपको कहीं नहीं मिलने वाला और आपका एक भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो भाई इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं 2 लाइनें आपके सामने बोलूँगा कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी को मिलेगी जिसका संघर्ष है जारी। मतलब जो अभी भी पढ़ रहा है और जो कंटिन्यू पढ़ाई करता रहेगा, सफलता एक दिन उसे जरूर मिलेगी। ठीक है भाई, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 2, दैट इज पोलिनोमियल। देखिए भाई, सब बच्चे अपनी कॉपी में लगा लेंगे हेडिंग चैप्टर 2 अभी हमारा पोलिनोमियल। बेटे बिल्कुल शून्य से लेकर हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से लेकर, जिसे कुछ नहीं आता उसे भी 100% पोलिनोमियल समझ में आने वाला है भाई। चैप्टर 2 और नाम क्या है भाई? पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या होता है? पोलिनोमियल किसे कहते हैं? पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? पोलिनोमियल सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं स्टेप वाइज, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। तो भाई सभी बच्चे भाई क्लास को ध्यान से देखिए, और क्लास अच्छी लगे तो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। तो भाई पोलिनोमियल, व्हाट इज पोलिनोमियल, किसे कहते हैं पोलिनोमियल? तो भाई टू अंडरस्टैंड पोलिनोमियल वी नो दैट व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कि पोलिनोमियल को समझने से पहले बेटे हमें पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। और क्लास 8 में आपने चैप्टर पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो चैप्टर 8 जो हमने क्लास 8 में मैथ्स का चैप्टर पढ़ा है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, वहीं से उसका ही नेक्स्ट लेवल क्या है हमारा? पोलिनोमियल है। तो अभी यदि नहीं भी पढ़ा तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। पोलिनोमियल को समझने के लिए बेटे, अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पता हो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? यदि बेटे हमें ये नहीं पता कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो हम पोलिनोमियल को नहीं सीख पाएंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने के लिए भी हम जानते हो कि टर्म्स किसे कहते हैं। टर्म्स किसे कहते हैं? टर्म्स किसे कहते हैं? और बेटे टर्म्स हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, हमने आपको बताया होगा। एक होता है अभी कांस्टेंट, और एक होती है बेटे वेरिएबल। बेटे पोलिनोमियल को सीखने के लिए हमें पता हो कि कांस्टेंट किसे कहते हैं,
वेरिएबल किसे कहते हैं, टर्म्स किसे कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, देन हम समझेंगे पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो पॉलिनोमियल पर एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें इन सारी बातों को के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो भी मैंने आपसे जैसा प्रॉमिस करा है, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करूंगा आपके साथ चीज़ों को। तो भी सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट किसे कहते हैं, मीनिंग ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स क्या होती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, देन हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, किसे कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो भी आज की क्लास को आप स्टार्ट करता हूँ। इस वाले ग्राफ को आप मेरे साथ बना लीजिए। चलिए भाई हमारी स्लाइड फर्स्ट है। हमने सबसे पहले समझा भी कांस्टेंट क्या होता है। भाई कांस्टेंट का मीनिंग होता है, भाई कांस्टेंट का मीनिंग होता है भाई ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू क्या होती है बेटे, फिक्स होती है, फिक्स जो होती है। ऐसे सिंबल्स मैथमेटिक्स के अंदर, ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू क्या होती है बेटे, फिक्स होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। या बेटे मैं आपसे एक लाइन में डिस्कस करना चाहूँ कांस्टेंट क्या होते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ ऑल रियल नंबर्स। क्या बोल सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स। और चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मींस सारे रेशनल नंबर और एवरी इरेशनल नंबर। एवरी रेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर क्या होते हैं भाई, रियल नंबर। और सारे रियल नंबर को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जैसे भी कोई भी रेशनल नंबर 1 है, 0 भी रेशनल होता है, 0, 1, 2, 2/7, -3/8, 1.4, ये सारे रियल नंबर, सारे रेशनल नंबर है, मीन्स सारे रियल नंबर है, मीन्स क्या है, कांस्टेंट है। मीन्स जितने भी मैथमेटिक्स में नंबर होते हैं सब क्या होते हैं, कांस्टेंट। इरेशनल नंबर जैसे √2 है, √3 है, √2/√3 है, ये सब क्या है भाई, इरेशनल नंबर है। तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है। ये भी क्या है भाई, कांस्टेंट। मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, सब क्या कहलाते हैं भी, हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं। भाई हम कांस्टेंट कहते हैं। दूसरा भाई हमारा क्या है, टर्म्स का दूसरा पार्ट है भी हमारा वेरिएबल। क्या है बेटे, वेरिएबल। तो भी वेरिएबल क्या होता है बेटा, वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू जिसकी वैल्यू वेरी करती है। वेरी मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में हम नहीं डिफाइन कर सकते, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो मैथमेटिक्स के अंदर ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू क्या होती है भाई, चेंज होती रहती है। मैथमेटिक्स के अंदर ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू क्या होती रहती है बेटे, चेंज होती रहती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। या मैं ये बोल सकता हूँ जी कि जिनकी वैल्यू के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन ना हो, जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते, वो सब क्या कहलाते हैं भी, हमारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं। जैसे बेटे मैं आपसे लेट बोलता हूँ, ये पेन है मेरे पास, मैं कहता हूँ इस पेन की कॉस्ट बताइए। अब बेटे मुझे इस पेन की कॉस्ट नहीं पता, तो इस पेन की कॉस्ट मेरी नज़रों में क्या है, वेरिएबल है। कोई भी वेरिएबल क्या होते हैं बिल्कुल डिस्कस करेंगे। जैसा भी आपके पास नोटबुक है, तो भी कोई मुझसे पूछे उस नोटबुक की क्या कॉस्ट है, मुझे नहीं पता भी उसकी क्या कॉस्ट है, तो मेरे लिए उसकी कॉस्ट क्या है, कोई भी वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल। मीन्स ऐसी सिंबल्स जिनकी वैल्यू के बारे में हमें नहीं पता हो, उनकी वैल्यू हमारी नज़रों में क्या होती है, कोई भी वेरिएबल होती है। तो भी वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स जिनकी वैल्यू क्या करती है बेटे, वैल्यू क्या करते हैं, वेरी, VARY, वेरी मीन्स जिनकी वैल्यू क्या करती है, चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, चेंज। VARY है, वेरी मीन्स चेंज हो जाती है। तो ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू क्या हो जाती है, भी चेंज हो जाती है, या जिनकी वैल्यू के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन ना हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल जितने भी बेटे अल्फाबेट्स होते हैं वो सब हमारे लिए क्या है, वेरिएबल है। और जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। आप ऐसे लर्न रख सकते हैं कि जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो, फ्रैक्शन में हो, इंटीजर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कैसे भी नंबर हैं, वो सब हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। और ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू के बारे में हमें नहीं पता, या जितने भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, वो सब हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। तो भी मैं बोल सकता हूँ ABCDX YZPQRS ... बेटे मैं तुमसे कहूँ A की वैल्यू क्या, हमें नहीं पता, B की वैल्यू, X की वैल्यू, Y की वैल्यू, Z की वैल्यू हमें नहीं पता। तो लेट मेरे पास ये एक शर्ट है, मैं कहता हूँ बेटे शर्ट की कॉस्ट क्या है, तो आपको इस शर्ट की कॉस्ट नहीं पता, तो आपको नहीं पता, तो आपके नज़रों में इसकी
कॉस्ट क्या है, कोई भी वेरिएबल, मतलब एक्स रुपए, वाई रुपए, ए रुपए, बी रुपए, डी रुपए, एम रुपए। आज के बाद आप लर्न रखेंगे यदि किसी आर्टिकल की कॉस्ट आपको नहीं पता, या कॉस्ट नहीं कोई भी चीज़ आपको नहीं पता, तो उसकी कॉस्ट आपकी नज़रों में, उसकी वैल्यू आपकी नज़रों में क्या है, कोई भी वेरिएबल। तो अभी वेरिएबल समझ गया क्या होता है, कितने ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, मीन्स जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे वेरिएबल, और जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे कांस्टेंट। नेक्स्ट है भाई, देखिए भाई बेटे हमने कांस्टेंट सीख लिया, वेरिएबल सीख लिया, अब सीखेंगे टर्म्स। क्या सीखेंगे भाई, टर्म्स। तो सब बच्चे देखेंगे भाई टर्म्स क्या होती है, किसे कहते हैं टर्म्स। तो बेटे यदि मैं टर्म्स की बात करता हूं तो टर्म्स हमारी 4 फॉर्म में मिल सकती है। 4 फॉर्म्स मतलब कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है उसे भी हम क्या बोलते हैं, टर्म। दूसरा, कोई भी वेरिएबल है वो भी क्या है भाई, टर्म। थर्ड, यदि बेटा किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वेरिएबल के साथ, मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल भी क्या है, टर्म। 4 है भाई, वेरिएबल मल्टीप्लाई वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर देते हैं वेरिएबल के साथ, वो भी क्या है भाई हमारे लिए टर्म है, वो भी क्या है, टर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर, जैसा 2, 3/7, माइनस के 2/11, √2, 1.4, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है, और सारे कांस्टेंट भी क्या है, टर्म है। समझ गए, कोई भी वेरिएबल मतलब x, y, z, a, b, p, q, r डॉट 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 डॉट, मतलब कोई भी वेरिएबल का मतलब कोई भी वेरिएबल ले लो वो भी हमारे लिए क्या है, टर्म है, वो भी क्या हमारे लिए टर्म। दूसरा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दो वेरिएबल के साथ। भाई मेरे पास कांस्टेंट 2 है, मल्टीप्लाई कर दी मैंने किसी वेरिएबल के साथ x के साथ, तो 2x भी क्या है, टर्म है। मैंने कोई कांस्टेंट ले लिया 2/7, मल्टीप्लाई कर दी y के साथ, 2/7y भी क्या है, टर्म है। कोई भी ले लिया भाई, मैंने ले लिया भाई √2, क्या ले लिया भाई, √2, और मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी t के साथ, तो माइनस का √2t भी क्या है, टर्म है। मतलब बेटे किसी भी कांस्टेंट की यदि हम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या है, टर्म है। नेक्स्ट क्या, वेरिएबल मल्टीप्लाई वेरिएबल, किसी वेरिएबल की वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे a मल्टीप्लाई a, तो a की a में करेंगे a² भी क्या है बेटे, टर्म। x मल्टीप्लाई y, xy भी क्या है, टर्म। मतलब किसी भी वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर दो वेरिएबल से, चाहे सेम की सेम से कर दो, अलग अलग की कर दो, सब क्या है, टर्म है। जैसे भाई मैंने ये बोल दिया p मल्टीप्लाई q, pq क्या है, टर्म है। मैंने बोल दिया t मल्टीप्लाई t² भी क्या है, टर्म है। मतलब जो भी टर्म होगी इन 4 फॉर्म में हो सकती है, 4 रूप में। पहला, कोई भी कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, टर्म। किसी भी वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, टर्म। कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, कांस्टेंट की अगर हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे उसे भी क्या बोलेंगे, टर्म। नेक्स्ट अभी वेरिएबल मल्टीप्लाई वेरिएबल, उसे भी हम क्या बोलेंगे, टर्म। मतलब किसी वेरिएबल की वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, टर्म। तो भी टर्म आप सीख गए। तो भी हमने क्या क्या सीख लिया, देखिए बेटे हमने ये ग्राफ आपके लिए बनाया था। भाई सबसे पहले हम क्या सीखेंगे बेटे, कांस्टेंट के बारे में, कांस्टेंट सीख लिया। फिर हम सीखेंगे किसके बारे में बेटे, वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल सीख लिया। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे टर्म्स के बारे में, टर्म्स सीख लिया। अब सीखेंगे अभी हम क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हेडिंग लगाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इधर देखेंगे बोर्ड पे, बिल्कुल आसान भाषा में सिखाने वाले हैं। आज के बाद आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को नहीं भूलोगे। देखिए भाई बेटे मैंने कोई टर्म ली x, क्या है, टर्म है। कोई टर्म ली मैंने 2, भाई मैंने कोई टर्म ली t², टर्म है नहीं। मैंने कोई टर्म ले ली 4। इसी तरीके से बेटे मैंने कोई टर्म ली x²,
कोई टर्म ले ली x, कोई टर्म ले ली 4। इस तरीके से मैंने कोई टर्म ली 2y², 5y8, सब मैंने क्या लिखी है अभी टर्म है, x भी टर्म है, 2 भी टर्म है, t² भी टर्म है, 4 भी टर्म है, x² भी टर्म है, x भी टर्म है, 4 भी टर्म है, सिमिलर 2y², 5y8, ये सब क्या है टर्म है। तो बेटे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जब बेटे हम टर्म्स को प्लस या माइनस साइन से कॉम्बिनेशन कर देते हैं, जब हम टर्म्स को क्या कर देते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब जब हम टर्म्स को जोड़ देते हैं, किससे जोड़ना भाई, या तो प्लस के साइन से या माइनस के साइन से। तो जब हम टर्म्स का कॉम्बिनेशन कर देते हैं प्लस या माइनस साइन से, जब हम टर्म्स का क्या कर देते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब टर्म्स को चिपका दे देते हैं, जोड़ देते हैं प्लस या माइनस साइन से, तो भी जो हमारे पास बनता है उसे हम क्या बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब भाई मैंने यहाँ लिख दिया प्लस, प्लस से जोड़ दो माइनस से जोड़ दो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस या माइनस से जोड़ दो, तो भाई एक्स टर्म थी 2 टर्म थी, लेकिन x+2 क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। t² टर्म थी 4 टर्म्स थी, लेकिन t² - 4 क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। x² क्या थे टर्म, x क्या थे टर्म, 4 क्या थे टर्म, लेकिन x² + x - 4 क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सिमिलर 2y² टर्म थी, 5y टर्म थी, 8 टर्म थी, प्लस या माइनस से जोड़ दी, आप प्लस से जोड़ दो, प्लस प्लस से जोड़ दो, माइनस माइनस से जोड़ दो, किसी से भी जोड़ दो प्लस या माइनस से, तो भी जो आपको मिलेगा जब टर्म्स का आप कॉम्बिनेशन कर दोगे प्लस और माइनस साइन के द्वारा, उसे ही हम क्या बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन भाई, द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, किसके साथ करेंगे भी कॉम्बिनेशन, विद प्लस और माइनस साइन, विद प्लस और माइनस साइन, द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स विद प्लस और माइनस साइन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है भाई, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप इन्हें नोट डाउन करें, x+2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और नोट डाउन कर लें भी, मैंने ये लिख दिया √x + 8, ये भी क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखो एक टर्म ये एक टर्म ये, प्लस से जोड़ दिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने और लिख दिया भाई, मैंने ये लिख दिया भाई √3/2 p - 3, ये भी क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है प्लस और माइनस साइन के द्वारा, तो भाई जब टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है प्लस और माइनस साइन के द्वारा, उसे क्या बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो भी इस बात को आप समझ गए होंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम कहाँ मूव ऑन करेंगे, व्हाट इज पॉलिनोमियल। देखिए बेटे हमने कांस्टेंट समझा, वेरिएबल टर्म्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब मूव ऑन करेंगे भाई पॉलिनोमियल पे। व्हाट इज पॉलिनोमियल, देखिए भी हेडिंग लगाएंगे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल्स। भाई पॉलिनोमियल्स क्या होता है, बहुत आसान भाषा में बताने वाले हैं भी पॉलिनोमियल्स बेटे। मैंने ये लिखा x² - 4, इसे क्या बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने भी इस तरीके से बोला x की पावर 3/2 - 8, भाई एक टर्म क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने बोल दिया भाई √x - 3, ये भी क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने बोल दिया भाई p की पावर 1/2 - 3 क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने बोल दिया भाई y² - 2y की पावर 1/3 - 8 क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। भाई ये सारे मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे। तो ये पॉलिनोमियल क्या होता है सर, पॉलिनोमियल बेटे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है।
कैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? बेटा ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है? होल नंबर होती है। होल नंबर क्या होते हैं भाई? होल नंबर लिख लेंगे यहाँ, होल नंबर हमने लिखवाए थे तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में। होल नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 गोज टू इनफाइनाइट तक, सोन गोज टू इनफाइनाइट तक। तो होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, वो क्या होते हैं? होल नंबर। तो भी पॉलिनोमियल क्या होता है? बेटा जब भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखो तो उसमें हम दो चीजें लिखते हैं, या तो कांस्टेंट या वेरिएबल। देखो ये क्या कांस्टेंट, ये क्या वेरिएबल? ये x वेरिएबल है, 8 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है, p वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, 8 कांस्टेंट है। मींस कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखो तो उसमें हम दो चीजों का यूज करते हैं, कांस्टेंट का और वेरिएबल्स का, कांस्टेंट का और वेरिएबल्स का। तो भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम दो चीजों का यूज करते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल का। तो बेटे पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। कैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? बेटे ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। मतलब या तो वेरिएबल की पावर 0 हो, या क्या हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 गोज टू इनफाइनाइट तक। यानी वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 क्या है? पॉजिटिव हैं और इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव हैं और इंटीजर्स हैं। यदि वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब या तो 0 है या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो क्या होता है पॉलिनोमियल? इफ द पावर ऑफ वेरिएबल in any algebraic expression in any algebraic expression if the power of variable in any algebraic expression is whole number या पॉजिटिव इंटीजर। whole नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर is whole numbers, then algebraic expression is called polynomial। तो ये पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर, यदि बेटे पॉलिनोमियल बताना है तो आप ये देखो कि वेरिएबल की पावर कैसी है। भाई उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर कैसी है? यदि वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, यदि वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो भी देखिए फॉर एग्जांपल ये बेटे x² - 4 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? तो भाई तब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे यदि वेरिएबल की पावर होल नंबर है। तो भी देखो इसमें वेरिएबल क्या है? x, तो x की पावर कितनी है बेटे? 2, और देखो 2 होल नंबर होता है, मतलब ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। अब इसे देखें भी इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, क्या पॉलिनोमियल है? तो भी पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे? जब वेरिएबल की पावर क्या हो? होल नंबर हो। यदि वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर है मींस होल नंबर है, तो देन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो भी देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या? x, क्या x, और x की पावर कितनी है? 3/2। क्या 3/2 हमारा होल नंबर होता है? नहीं होता। 3/2 फ्रैक्शन वाला नंबर है, होल नंबर हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, तो भी 3/2 हमारा होल नंबर नहीं है, इसलिए ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। It is a polynomial, but it is not polynomial because the power of whole number is not, because the power of variable is not whole number। आगे भी बात समझ? होल नंबर कब बोलेंगे? यदि वेरिएबल की पावर होल नंबर है। अब बताइए सर ये क्या वेरिएबल है, पॉलिनोमियल है?
तो अभी यहाँ पर रूट एक्स दे रखा है, तो अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3। तो इस वाली बात को सिंप्लीफाई करके हम कैसा लिखेंगे, एक्स की पावर रूट स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2 -3। क्या बताइए ये पोलिनोमियल है, एक्स की पावर 1/2 है, वेरिएबल की पावर 1/2, और 1/2 फ्रैक्शन वाला नंबर है, इंटीजर नहीं है। इंटीजर नहीं है मतलब भूल नंबर नहीं है, तो इट इज नॉट पोलिनोमियल। इसके नीचे क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पोलिनोमियल। क्या ये पोलिनोमियल है, पी की पावर 1/2 भूल नंबर नहीं है, तो लिख देंगे इट इज नॉट पोलिनोमियल, इट इज नॉट पोलिनोमियल। बताइए ये भूल नंबर है, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है? देखो यहाँ बेटे y की पावर 2 है, यहाँ 1/3 है, हर जगह भूल नंबर होनी चाहिए। ये भी वेरिएबल की पावर, वेरिएबल y है, यहाँ तो भूल नंबर है, लेकिन बेटे यहाँ 1/3 है, ये भूल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये क्या नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट पोलिनोमियल। तो भी इस बात को आप सभी बच्चे लर्न रखेंगे और आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज पोलिनोमियल। भाई इस पोलिनोमियल बताने के लिए एक ही बात आपको लर्न रखनी है, ध्यान रखनी है कि यदि वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो पोलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यदि वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है। तो बताइए भी, हमने बेटे एक एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल एग्जाम्पल लेके आपके साथ डिस्कस करा है, बिल्कुल शून्य से लेकर बिल्कुल जीरो से लेकर उठाया, इससे बेसिक कुछ नहीं होता। तो भाई एक एक चीज़ को बिल्कुल हमने आपके साथ जीरो से डिस्कस करा, कांस्टेंट बताया, वेरिएबल बताया, टर्म बताया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताया, देन हमने आपको बताया पोलिनोमियल्स। तो भी बताइए भी आपको क्लास कैसी लगी। यदि आज फर्स्ट टाइम आपने हमारी क्लास देखी है तो भाई कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। आपके कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं भाई, जिससे हम लोगों को और ज़्यादा मेहनत करने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। तो भाई जो भी बच्चे आज पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें वो चैनल को भाई एक बार सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, और कमेंट करके बताएं भी, यदि कोई डाउट हो तो आप उसे भी कमेंट कर दें। वीडियो आपको कैसी लगी इस बात को भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं भी कल, ठीक है भाई, सेम टाइम सेम प्लेस पे।